अगर आप भी चाहते हैं आपका किचन गार्डन हरा भरा हो, ताज़ा सब्जियों से भरा हुआ हो, तो फिर ये वीडियो ख़ास तौर पर आपके लिए है। आज मैं आपसे शेयर करूंगा अगस्त के महीने में लगने वाली 6 ऐसी सब्जियों के बारे में जो न सिर्फ आसानी से उगती हैं बल्कि आपको जल्दी और ज़बरदस्त पैदावार भी देती हैं। चाहे आपके पास ज़मीन हो या सिर्फ चंद गमले हों, इन सब्जियों को उगाना इंतहाई आसान है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं आपसे शेयर करूंगा कुछ ख़ास टिप्स भी जो आपकी गार्डनिंग को बना देंगी कामयाब। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें। तो सबसे पहले बात करते हैं अगस्त में लगने वाली जो 6 सब्जियां हैं, उसमें नंबर 1 है पुदीना, सेकंड नंबर पर धनिया, थर्ड नंबर पर कसूरी मेथी, फोर्थ नंबर पर पालक और 5वें नंबर पर शलजम, छठे नंबर पर मूली। लाल मूली और सफ़ेद मूली आप दोनों ग्रो कर सकते हैं। ये 6 ऐसी सब्जियां हैं जो आप अगस्त के महीने में ग्रो करते हैं, आसानी ग्रो होंगी और 30 से 40 दिन के अंदर इनकी पैदावार कंप्लीट हो जाती है। आप हार्वेस्ट करके दोबारा फिर सीडलिंग कर सकते हैं। और कुछ ऐसी सब्जियां हैं, एक मत भाई सीडलिंग करें, 3 से 4 महीने आपको हार्वेस्टिंग करने को मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों, अब ये जानते हैं इन सब्जियों को लगाने के लिए जो बुनियादी चीज़ें हैं या जो बुनियादी बातें हैं जिनका हमने ख्याल रखना है, उन पर बात कर लेते हैं। नंबर 1, पुदीना, धनिया, कसूरी मेथी, पालक। इनके लिए पॉट एक जैसा होना चाहिए, मिट्टी एक जैसी होनी चाहिए और जो टेम्परेचर है या पानी लगाने का तरीका है वो सेम होना चाहिए। तो अब सवाल पैदा होता है पॉट कैसा होना चाहिए। इन चारों सब्जियों के लिए ऐसे पॉट का इंतखाब करें जिसकी गहराई कम अज़ कम 6 से 8 इंच हो और ऊपर से पॉट जितना ज़्यादा खुला होगा, पुदीना भी उतना ही हार्वेस्टिंग करने को मिलेगा, धनिया भी, कसूरी मेथी भी और पालक भी। जिस तरह मेरे पास ये वाला पॉट आप देख रहे हैं, ये तकरीबन 2 फीट की इसकी लंबाई है और 1 फीट गहराई है। इस तरह की क्यारी में आप पुदीना, धनिया, कसूरी मेथी और पालक लगाते हैं, आपको इसी तरह रिज़ल्ट मिलेगा जिस तरह ज़मीन में लगाई हुई सब्जियों से रिज़ल्ट मिलता है। ये आपके हाथ में, आप जैसा कैसा पॉट है आप उसमें लगा सकते हैं। सिर्फ आपने ये बात ज़हन में रखनी है, अगर प्लास्टिक के पॉट में लगा रहे हैं नीचे होल ज़्यादा होने चाहिए, उससे एयर वेंटिलेशन अच्छा होगा, सब्जियों की पैदावार तेज़ होगी। अब आ जाते हैं जी सेकंड नंबर पर आपने जिस बात का ख्याल रखना है, इन चारों सब्जियों को लगाने के लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए, ये सबसे अहम सवाल है। अगर मिट्टी हार्ड होगी, ना पुदीना सही तरह फैलेगा, ना धनिया ग्रो होगा, ना मेथी और ना पालक। तो उसके लिए आइडियल जो सॉफ्ट मिट्टी होनी चाहिए और न्यूट्रिएंट से भरपूर होनी चाहिए, उसके लिए सिंपल सा आपने काम करना है। 60% जो आपके गार्डन में सॉइल है वो ले लें, 40% कंपोस्ट लें। वर्मी कंपोस्ट ले लें, लीव कंपोस्ट ले लें, कोडंग की कंपोस्ट ले लें। गार्डनिंग शॉप से आपको कंपोस्ट मिल जाएगी, द्राज ऐप के ज़रिए भी मिल सकती है, मैं लिंक नीचे दे देता हूँ। तो आप जब कंपोस्ट और मिट्टी का कम्बिनेशन बना के सीडलिंग करेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो अभी मैं आपको ना सैंपल के तौर पर बता देता हूँ आपने इन चारों सब्जियों की सीडलिंग कैसे करनी है। मिसाल के तौर पर मेरे पास है धनिया। धनिए को ग्रो करने के लिए ये देखें, मैंने गमला भी तैयार कर लिया है, मिट्टी भी सॉफ्ट और न्यूट्रिएंट से भरपूर कर ली है। एक दिन पहले पानी लगा दिया था मिट्टी नाम में। अब क्या करना है, ऊपर वाला जो सरफेस है इसकी हल्की सी गुड़ाई करनी है। फिंगर की मदद से इस तरह सेंटर से ऐसे लाइन लगाएं, 3-4 लाइनें लगा लें और ऊपर धनिए के बीज इस तरह बखेर दें। बखेरने के बाद मिट्टी को कर लें इस तरह नरम हाथों से बराबर। बराबर करने के बाद हल्का सा पानी लगाना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं लगाना। तो सीडलिंग करने का जो सिंपल तरीका है यही है, चाहे आप गोल गमलों में लगाएं, क्यारियों में लगाएं, ज़मीन में लगाएं, तरीका यही है। अब जो सबसे अहम बात है, जल्दी बीज फूटें, उसके लिए हमने किन बातों का ख्याल रखना है। मिट्टी जैसे ही खुश्क हो आप पानी लगाएं, कम से कम 10 से 15 दिन के लिए आप गमले के ऊपर छांव बना दें। पहले 1 हफ्ता कोई भी कपड़ा लेके इस तरह पोट के ऊपर बिछा दें दिन के वक्त और रात को कपड़ा उठा दें। 3 से 4 दिन के बाद बीज फूटना शुरू हो जाएंगे। फिर आपने शेड का इंतज़ाम करना है 10 से 12 दिन के लिए। जब पौधे बड़े हो जाएंगे फिर तेज़ धूप में भी सर्वाइव कर लेंगे। किसी किस्म की खाद नहीं देनी आने वाले 15-20 दिन और मिट्टी के खुश्क होने पर पानी लगा देना। सिंपल सा ये काम करना है। आगे 2 सब्जियां कौन सी हैं जो अगस्त में लग सकती हैं। नंबर 1 है उसमें शलजम और मूली, लाल मूली भी, सफ़ेद मूली भी। इन दोनों सब्जियों के लिए
जिन बातों का आपने ख्याल रखना है, नंबर 1 ऐसे पोट का इंतखाब करना है जिसकी गहराई कम अज़ कम 10 से 12 इंच हो। मूली के लिए 16 इंच का पोट हो तो उसमें सही मूली उगती है। जिस तरह ये वाला गोल पोट है, इसके अंदर आप 6-7 मूलियाँ लगा सकते हैं, शलजम 4-5 लगा सकते हैं। और इस तरह की ये 2 फीट वाली क्यारी है, इसके अंदर भी काफ़ी सारी मूलियाँ भी लग सकती हैं, शलजम भी लग सकते हैं, अच्छा रिज़ल्ट मिल सकता है। और ये जो बड़ी क्यारी है, इसके अंदर तो चाहे ढेरों मूलियाँ लगा लें और शलजम लगा लें, गहराई ज़्यादा होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा गहराई मिलेगी उतनी ही मूली अच्छे तरीके से ग्रो करेगी और शलजम अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। और ये दोनों सब्जियां ऐसी हैं 30 से 40 दिन के बाद ये हार्वेस्टिंग के काबिल होती हैं। आप इनको दोबारा फिर सीडलिंग करें, फिर हार्वेस्ट करें, फिर करें, इस तरह इनके 2-3 मरतबा ये अमल दोहरा सकते हैं इस सीज़न में। तो ये दोनों सब्जियां ऐसी हैं, जहाँ भी आप इसे ग्रो करना चाहते हैं वहीं से हार्वेस्ट करेंगे। तो लिहाजा पहले ही गहरे पोट का इंतखाब करें। मट्टी पुदीना, धनिया, मेथी, पालक की तरह बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल सी सॉफ्ट होनी चाहिए। ये दोनों सब्जियां बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर जाती हैं। मूली और शलजम वैसे ही 35-40 दिन के बाद हार्वेस्टिंग के काबिल हो जाते हैं। एक मरतबा खाद देने की ज़रूरत होती है। जब पहले सीडलिंग करें तो मिट्टी को ज़रखेज़ बना लें, यानी कि कंपोस्ट का ज़्यादा इस्तेमाल कर लें। सिंपल सा, कोई मुश्किल नहीं है। अगर किसी किस्म का प्रॉब्लम है, यानी कि पुदीने को लगाने में, धनिए को या कसूरी मेथी को या पालक को, शलजम को, मूली को लगाने का जो डिटेल तरीक़ाकार है, अगर वो नहीं जानते आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर वीडियो अपलोड कर दूँगा। वैसे ये सिंपल तरीका है, सिर्फ बात ये ज़हन में रखनी है, पुदीने के पोट में धनिया नहीं लगाना, धनिए के पोट में पुदीना नहीं लगाना, शलजम के पोट में मूली नहीं लगानी। जो भी आप सब्ज़ी लगाएं, एक गमला एक सब्ज़ी। और लंबी चौड़ी बात नहीं है, सिंपल सी इन बातों का आप ख्याल रखें, बिस्मिल्लाह पढ़ के लगाएं, आपके घर से ही ऑर्गेनिक सब्जियां हासिल हो सकती हैं आपको। मुझे उम्मीद है वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई है। वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।